I put up a fight, taking all my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? You should spend the की तकरीब, फौश हरकतें, शैतानी अलामात और निशानात। मारिया बीच चौंका देने वाली वीडियोस मंजर-ए-आम पर ले आई। बच्चे ये वीडियो ना देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ एक इंतहाई तकलीफ दे वाक़या नहीं कहना चाहिए, इंकिशाफ कहना चाहिए, तकलीफ दे इंकिशाफ के साथ। मारिया बी की पोस्ट की गई वीडियो के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है कि जी हम एक इवेंट पे गए, प्लीज इस पे बात करें, ये शैतानी अमल था, ये नॉर्मल इवेंट नहीं था, यहाँ हर बाउंड्री क्रॉस हो गई। तो मैं हैरान हूँ कि जो वीडियो मारिया बी के पास पहुंची बच्चों के तवस्सुत से, क्या हमारे अरबाब इख्तियार के पास नहीं पहुंची? क्या उनको नहीं पता कि लाहौर में इतने बड़े लेवल पर एक पार्टी हो रही है? सरमद खोसट की दी हुई जगह का नाम आया। सरमद खोसट एक बहुत फेम नेम है हमारे मीडिया में। तो क्या हमारा मीडिया अब उस तरफ जा रहा है जिस तरफ सिर्फ तबाही है? इसराइल की कोई साजिश है? दज्जाल की आंख का जिक्र किया क्योंकि उसमें वाज़ेह था कि जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने एक तीसरी आंख बनाई हुई थी जिसे दज्जाल की आंख कहा जाता है। तो क्या ये कोई साजिश है जिसके जरिए हमारी यूथ को उस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है? मैंने कहा मैं तो देखो, अगर प्राइवेट कहीं चीजें पे गए हो मैं कुछ नहीं कह सकती। दे सेड नहीं, ये टिकटेड इवेंट था, इसकी 5000 की टिकट्स बिके हैं बाकायदा। बेचे गए, खरीदे गए, फहाशी फैलाई गई। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के बजाय लिबरलिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश की गई। क्या इन सब पे आंखें बंद करके बैठ जाएं, चुप करके बैठ जाएं, ये कहते हैं कि हमें क्या में भी इस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं। तो क्या हमारा मजहब, हमारी सोसाइटी इस चीज की इजाजत देती है? क्या ये मॉडर्निज्म है? क्या हमारी यूथ को मॉडर्निज्म के नाम पर किसी दोज़ख की तरफ धकेला जा रहा है? में कुछ चीज उल्टी लटकी हुई थी जो शैतानी अमल होता है, और पीछे कुछ अजीब अजीब लग रहा था, कुछ कबाली भी लगी हुई। क्या हमारे अरबाब इख्तियार को नहीं पता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है? इतने लेवल पे बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी किसी की सरपरस्ती के बगैर तो नहीं हो सकती। तो यकीनन इसमें कुछ बहुत बड़े नाम होंगे इस पार्टी में जो सामने नहीं आ सके। थिंक कि जब सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा तो अपनी गर्दन बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। खबर सुन के बड़ा मजा आया, खबर पढ़ के कि अरेस्ट किया गया कुछ ट्रांसजेंडर्स को, 50-60 लोगों को अरेस्ट किया गया जो इस पार्टी में शामिल थे। खबर यही आई कि उस पार्टी से रिलेटेड जो लोग थे उन्हें अरेस्ट किया गया, तो थोड़ा सुकून का सांस आया। लेकिन उसके बाद फौरन दोबारा अभी 5 दिन पहले ये देखिए, ये खबर दोबारा आ गई कि जी उन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ क्यों दिया गया? क्योंकि उनका उस पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था जिन्हें अरेस्ट किया गया था। तो क्या हमारा निज़ाम अदालत, क्या हमारा निज़ाम इंसाफ इतना बेबस है, इतना तकलीफ दे है कि जो लोग गलत काम करते हैं हम उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे जो आला अफसरान हैं में भी वो, या हमारी एलीट क्लास में भी वो, हमारी हायर पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ में भी वो उनकी पुष्टपनाही करते हैं, तो उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और कागजात का पेट भरने के लिए या आवाम को दिखाने के लिए जिन्हें हाथ लगाया जाता है वो बेकसूर होते हैं। याद गई और बात आई गई हो जाएगी। हैरानी तो मुझे उन माँ बाप पे है जो आंखें बंद किए बैठे हैं ये सोच के कि उनकी तरबियत बहुत अच्छी है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। याद रखिए, आज जो बच्चे पार्टी में गए जिन्होंने ये वीडियोस मारिया बी के साथ शेयर की, कहीं उनकी जगह अल्लाह ना करे आपके बच्चे भी तो हो सकते हैं ना। जब बुराई फैलती है तो वो सबको अपनी लपेट में लेती है। जब तकलीफ आती है, जब डिजास्टर्स आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि रास्ते में कौन है, वो सबको अपनी लपेट में ले जाते हैं। जैसे अभी बुनेर और सवात का सैलाब, हमारी आंखों के सामने बस्तियां की बस्तियां मलिया मेट हो गई, कुछ भी नहीं बचा। उस सैलाब ने ये नहीं सोचा कि शायद इस बस्ती में, इस गांव में कुछ अच्छे लोग भी हों। बात ये नहीं कि सैलाब वहां आया जहां पे अच्छे या बुरे लोग थे। बात यह है कि जो अब सैलाब, जो तूफान हमारी जिंदगियों में आने वाला है, हमने उसको कैसे से रोकना है। तो खुदा का वास्ता है, आवाज उठाइए, बात कीजिए। सिर्फ चुप करके हमें क्या है कह के खामोश ना हो जाइए। ये हमारी और आपकी कौमी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में किसी भी बुराई को पनपने ना दें, स्पेशली वो चीजें जो हमारे रिलीजन के खिलाफ हैं। अपनी आंखें और कान खुले रखें। आपके आसपास क्या हो रहा है
غور سے دیکھیے، سنیے، سوچیے، سمجھیے اور صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں عمل کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.